हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं आपका इंग्लिश टीचर सुरेंद्र। हम इट का यूज़ कर रहे थे, 2 दिन हो गए हमें इट का यूज़ करते करते, आज तीसरा दिन है और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इट का पार्ट 3। समझे ना? तो इट का प्रयोग आपने देखा कि सप्ताह के दिनों के बताने के लिए इट का प्रयोग होता है और टाइम बताने के लिए इट का प्रयोग होता है। किसी एक्शन का समय होगा ये बताने के लिए भी इट का प्रयोग होता है। और मैंने बताया कि इट का प्रयोग हम इसलिए भी करते हैं ताकि हम ये बताएं कि आज डे और डेट कौन सी है। समझे ना? और आज हम 5वां प्रयोग कर रहे हैं दिन की विशेषता बताने के लिए। दिन की विशेषता मीन दिन कैसा है, अच्छा है, बुरा है, ऑस्पिस है, ऐसे कैसे। तो जैसे कि आज बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छा दिन है। कैसे लिखेंगे? इट इज वेरी नाइस भी लिख सकते हो आप, या गुड भी लिख सकते हो। इट इज वेरी गुड डे, है ना? जैसे कि आप लिख सकते हो आज का दिन मेरे लिए बहुत लकी है। आज का दिन मेरे लिए बहुत लकी है। तो क्या होगा? इट इज से तो आप वाक्य आरंभ करेंगे ही करेंगे। इट इज बहुत हो तो वेरी, बहुत लकी दिन है ना, तो क्या लिखेंगे? वेरी लकी, वेरी लकी, LUCKY, ठीक है ना? इट इज, फिर ये देखो कैसा दिन है, वेरी लकी दिन। इट इज वेरी लकी दिन, वेरी लकी डे। क्या है? लकी डे। इट इज वेरी लकी डे, मेरे लिए के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर मी। इट इज वेरी लकी डे फॉर मी, फुल स्टॉप। जैसे कि आज बहुत शुभ दिन है, तो कैसे लिखेंगे? इट इज तो सभी में आएगा ना। इट इज वेरी के लिए, फिर बहुत के लिए फिर वेरी लिखेंगे। इट इज वेरी कैसा है? शुभ दिन। शुभ दिन को क्या बोलते हैं? ऑस्पिशियस डे, ऑस्पिशियस डे, ठीक है ना? इट इज वेरी ऑस्पिशियस डे, ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना? तो जैसे कि आज या कल मेरा जन्मदिन था, तो है ना, कल मेरा जन्मदिन था, तो आपने लिखा है ना आज बहुत अच्छा दिन है। इट इज तो सभी में आएगा, बहुत के लिए वेरी, अच्छा दिन के लिए गुड डे, तो है ना? आज के लिए टुडे, टुडे और लिख दो, मैं जो लिखना भूल गया था आपको, टुडे। इट इज वेरी गुड डे टुडे। जैसे आज का दिन मेरे लिए बहुत लकी है। इट इज वेरी लकी डे फॉर मी। तो आज का दिन लिखने के लिए जरूरी नहीं है, तो यहाँ पे आप टुडे लिख सकते हो, ठीक है ना? इट इज वेरी लकी डे फॉर मी टुडे। ना भी लिखो तो भी अंडरस्टूड है। आज बहुत शुभ दिन है। इट इज वेरी ऑस्पिशियस डे टुडे, है ना? इट इज वेरी ऑस्पिशियस डे टुडे। आज मेरा जन्मदिन है, कैसे लिखेंगे? इट इज तो सभी में आएगा। था है भाई, यहाँ पर था, पास्ट टेंस, तो वाज लिखेंगे। इट वाज
क्या था? मेरा जन्मदिन। तो माई बर्थडे, बर्थडे। तो ये बीता दिन है तो क्या लिखेंगे? यस्टरडे। बीते हुए दिन को क्या लिखेंगे? यस्टरडे। तो क्या होगा? इट वॉज माई बर्थडे यस्टरडे। तो आगे ना, इट वॉज माई बर्थडे यस्टरडे। समझ लिया ना आपने? तो जैसे कि आगे लिखे हम, आज फादर्स डे है। तो कैसे लिखेंगे? इट इज फादर्स डे टुडे। जैसे कि कल दीपावली होगी। तो आपको पता है होगी के लिए क्या लिखते हैं? विल बी। होगी के लिए क्या लिखेंगे? विल बी। होगी के लिए तो क्या लिखेंगे? इट विल बी दीपावली। दीपावली को कई तरह से लिखते हैं लोग, आप भी यही लिख लो, दीपावली। इट विल बी दीपावली टुमारो, TOMORROW। इट विल बी दीपावली टुमारो। तो इट विल बी भविष्य होगा तो इट विल बी लगाएंगे, जो होगा वो दिन बताएंगे। टुमारो, यस्टरडे, टुडे, ये बिल्कुल अंत में आएगा। समझ गए ना आपको? जैसे कि कल एक बड़ी पार्टी होगी। तो कैसे लिखेंगे? इट विल बी आ बिग पार्टी। तो है ना, इट विल बी आ बिग पार्टी। कल के लिए क्या लिखेंगे? टुमारो। सब आगे ना। तो ऐसे ही शुभ दिन को बताने के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। तो है ना, शुभ दिन बताने के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। एक बार देख लो, कल्पना करने के लिए भी, करने के लिए भी इट का प्रयोग होगा। कल्पना करने के लिए इट का प्रयोग होगा। तो मैंने कल्पना करते हैं कैसे? ऐसा लगता है मानो तुमने भूत देखा। देखे ना, आंखें मोटी मोटी हैं, घबराया हुआ है, डरा हुआ है, पसीने पसीने आए हुए हैं। तो आप कहेंगे अरे ऐसा क्या हो गया, कौन सा भूत देख लिया? तो ऐसे सेंटेंस को इट से आरंभ करते हैं। ऐसा लगता है, इट एपियर्स, इट एपियर्स। ऐसा लगता है के लिए इट एपियर्स। और मानो के लिए क्या लिखेंगे? एज इफ। तो इट एपियर्स
जितने भी आपको लगता है बोलना आपने, तो इट एपियर्स लिखो। मानो के लिए एज इफ यू हैव सीन आ घोस्ट। घोस्ट मीन्स क्या होता है? भूत। इट एपियर्स एज इफ यू हैव सीन अ घोस्ट। जैसे कि ऐसा लगता है मानो आप भूखे हो। है ना? ऐसा लगता है मानो, तो एपियर्स भी लगा सकते हो आप, है ना? दूसरा और लुक लगा सकते हो, इट लुक्स। आप लगा सकते हो इट एपियर्स या इट लुक्स, ऐसा दिखता है। मानो के लिए एज इफ आप भूखे हो, यू आर हंग्री। है ना? इट लुक्स एज इफ यू आर हंग्री। जैसे कि ऐसा महसूस होता है मानो जोर से वर्षा होगी। ठीक है ना? ऐसा लगता है, तो इट एपियर्स या इट लुक्स या इट सीम्स। सीम्स भी लिख सकते हो आप। इट सीम्स, महसूस होता मीन्स इट सीम्स। मानो के लिए एज इफ, मानो के लिए क्या लिखेंगे? एज इफ इट विल रेन हैविली। सो है ना? हैविली। तो इट सीम्स एज इफ इट विल रेन हैविली। ऐसा लगता है मानो तुमने भूत देखा हो, तो ऐसा लगता है कि इज इफ। मानो के लिए एज इफ, ऐसा लगता है के लिए इट एपियर्स। ऐसा लगता है के लिए क्या लिखेंगे? इट एपियर्स। मानो के लिए एज इफ तुमने भूत देखा हो, यू हैव सीन अ घोस्ट। ऐसा लगता है के लिए इट लुक्स, इट एपियर्स भी लिख सकते हो, इट सीम्स भी लिख सकते हो। मानो के लिए एज इफ यू आर हंग्री, आप भूखे हो। ऐसा महसूस होता है मानो जोर से वर्षा होगी, इट सीम्स एज इफ इट विल रेन हैविली। गागे की होता हम विल लगाएंगे, समझ गए ना? तो जैसे कि कोई व्यक्ति सामने नहीं हो, लोग कहते हैं कि व्यक्तियों के लिए, आदमियों के लिए ईंट का प्रयोग नहीं होगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आदमियों के लिए भी ईंट का प्रयोग होता है। देखें कैसे होता है। बहुत से नहीं मानते हैं कि आदमी के लिए, सजीवों के लिए ईंट का प्रयोग होगा। ऐसा नहीं मानते हैं। वो सोचते हैं कि लड़की हो तो शी, लड़का हो तो ही। लेकिन होता है, कंडीशन क्या है? वो आंखों के सामने ना हो। यदि आंखों के सामने नहीं है और उसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो ईंट का प्रयोग होता है। जैसे कि ये कौन है जो बाहर शोर कर रहा है? तो
तो अब हमें पता नहीं, हमें तो दिख ही नहीं रहा है ये, तो है ना, हमें तो दिख ही नहीं रहा, हमें पता नहीं है, लेकिन शोर कर रहा है, सोने नहीं दे रहा। तो ये कौन है? इसके लिए क्या लिखेंगे? हु इज इट। ये कौन है? हु इज इट। मेकिंग a noise outside. Who is it? ये कौन है? Making a noise outside या making noises outside। तो जवाब आएगा ये तुम्हारी बहन है। तो कैसे लिखेंगे? It is your sister। कैसे लिखेंगे? It is your sister। यह तुम्हारी बहन है। It is your sister। यह तुम्हारी बहन है जो शोर कर रही है। अगर ये भी लिखना चाहो तो कैसे लिखेंगे? Who is making a noise। It is your sister who is making a noise। देखिए ना, लेकिन हिंदी में हमने ऐसा नहीं लिखा है, तो हम बोल रहे हैं ये तुम्हारी बहन है। It is your sister। जैसे कि कौन बोल रहा है, ठीक है ना, फोन में बोलते हैं, अरे भाई कौन सा बोल रहा है, कौन बोल रहा है। विनम्रता से बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? अरे भाई आप कौन बोल रहे हो, ऐसे बोलते हैं ना। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? हु इज इट। ये तो आएगा हु इज इट कॉलिंग। हु इज इट कॉलिंग, कौन बोल रहा है, क्वेश्चन मार्क। तो कैसे लिखेंगे? ये मैं बोल रहा हूं, नरेश मान लो ऐसे बोलते हैं, तो कैसे लिखेंगे? इट इज मी नरेश। इट इज मी नरेश। बाकी जो का तो कर दो। हु इज कॉलिंग, इट नहीं आएगा दोबारा, ये नहीं, क्योंकि यहां पर उसका नाम आ गया है। इट इज मी नरेश हु इज कॉलिंग। अब एक ये समस्या है, इट इज मी या आई। बहुत से ग्रामर वाले इट इज आई मानते हैं, बहुत से इट इज मी मानते हैं। दरअसल दोनों सही है, लेकिन ज़्यादा सही इट इज आई है। ज़्यादा सही क्या है? इट इज आई। लेकिन इसका यूज ही खत्म कर दिया लोगों ने, मी को चलन में ला दिया है। चलन में कौन सा है? मी। तो क्या बोलते हैं? इट इज मी। इट इज मी नरेश हु इज कॉलिंग। तो नहीं, ये मैं हूं भाई नरेश। तो आना तो क्या चाहिए था? आई आना चाहिए था, ठीक है ना। लेकिन फैशन में क्या आ गया है? आई के स्थान पर मी। तो मी का चलन हो गया है। अब मी को ही सही मान लिया गया है। समझ गए ना? जैसे कि ये कौन है जो दरवाजा खटखटा रहा है? खटखटा रहा है। यह कौन है भाई जो दरवाजा खटखटा रहा है? अब व्यक्ति सामने नहीं है तो इट का प्रयोग करेंगे। ये कौन है? कैसे लिखेंगे? हु इज इट। कोमा लगा सकते हो। नॉकिंग, KNOCKING। नॉक मीन्स क्या होता है? दरवाजा खटखटाना।
नो के बाद इंडियन ग्रामर में पराय एट लगता है, वरना एट लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ एट लगता है भाई, तो इसलिए लगा देते हैं। तो वरना आप विदेशों में जाएंगे, अमेरिकन लैंग्वेज में बोलेंगे, इंग्लिश में तो एट लगाने की जरूरत ही नहीं है। हु इज इट नॉकिंग एट द डोर, ठीक है ना, इसको सीधा ही लिख सकते हैं, हु इज इट नॉकिंग द डोर, एट को हटा सकते हैं, लेकिन हमारी ग्रामर्स में एट पराय लिखा आता है, अगर आप हटा देंगे तो भी गलत नहीं होगा। पता है कि ये चलन में इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन नॉक के साथ एट का प्रयोग आता है। तो हु इज इट नॉकिंग एट द डोर, तो कैसे लिखेंगे, इट इज मी, आप आई भी बोल सकते हो, इट इज मी कार्तिक, ठीक ना, ऐसे बोलते, इट इज मी कार्तिक। जैसे कि ये कौन है जो रो रहा है, ये कौन है जो रो रहा है, तो कैसे लिखेंगे, हु इज इट वीपिंग, ये कौन है जो रो रहा है, तो ये बोलेंगे यह वह है राहुल, यह वह है। तो हम हिंदी में ऐसा नहीं बोलते हैं, हम बोलेंगे यह राहुल है, ठीक है ना, इट इज राहुल ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज राहुल, ये तो बड़ा ही सिंपल हो गया ना, इट इज राहुल। और शुद्ध हिंदी में लिखेंगे तो ये भी सही है भाई, बिल्कुल एब्सोल्युटली 100% सही है, तो इट इज हिम राहुल, ठीक है ना, इट इज हिम राहुल। अरे वो था यार राहुल, वो क्या क्यों करता रहता है हमेशा, निचला तो टिकता है ही नहीं, फिर रोता रहता है, तो ऐसे तो जैसे कि कौन गा रहा है, तो कैसे लिखेंगे, हु इज इट वीपिंग, तो कहेंगे इट इज योर सिस्टर, ठीक है ना। आगे लिखना चाहो तो लिख दो हु इज वीपिंग, हु का मतलब यहां तो है कौन, क्या है यहां पर है कौन, यहां पर हु का मतलब क्या है कौन, हु इज वीपिंग, और यहां पर हु का मतलब है जो, ठीक है ना, हु का मतलब है जो। तो ये तुम्हारी बहन है जो रो रही है, छोटी सी है, वो रोती रहती है, ठीक है ना। तो आपको पता लग गया कि व्यक्तियों के पहले भी इट का प्रयोग होता है, जैसे कि ये बच्चा लड़का है या लड़की, ठीक है ना, हमें पता नहीं है, जब सेक्स का पता नहीं हो तो भी हम इट का प्रयोग करते हैं। सेक्स का पता नहीं है ना, पता नहीं लड़का है या लड़की है, तब सेक्स का पता नहीं है तो इट का प्रयोग करते हैं। तो बोलेंगे क्वेश्चन है ना, तो इज एम आर पहले आएगा, इज इट आ बॉय चाइल्ड और अ गर्ल, ठीक है ना, इट इज इट आ बॉय चाइल्ड और अ गर्ल, ये लड़की है या लड़का है, तो फिर आंसर में भी यही बोलेंगे इट इज अ गर्ल चाइल्ड, इट इज अ गर्ल चाइल्ड, ये एक
लड़की है, ऐसे बोलेंगे। समझ गए ना आपको? आगे चले, आपको मुझे लगता है कि अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आगे है अवस्था। अवस्था बताने के लिए अवस्था बताने के लिए भी इट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यह बहुत आसान है। यह बहुत आसान है। कैसे लिखेंगे? इट इज वेरी इजी। क्या लिखेंगे? इट इज वेरी इजी। जैसे कि यह बहुत कठिन है। इट इज तो सब में आएगा, बहुत आसान है। इट इज वेरी इजी, इट इज वेरी हार्ड। तो आगे ना बोलना बड़ा आसान हो गया ना, वेरी हार्ड। यू नो, इट इज वेरी हार्ड, यह बहुत कठिन है। जैसे कि वह बहुत अच्छा था। यहां पर व्यक्ति का जिक्र नहीं कर रहा हूं, कोई पार्टी वगैरह या कुछ ऐसा। तो कैसे लिखेंगे? इट वॉज वेरी नाइस। ठीक है ना, बहुत अच्छा था। वह को हटा दो, बहुत अच्छा था। इट वॉज वेरी नाइस। आपने समोसा खाया, आपने जूस पिया, बोलेंगे इट वॉज वेरी नाइस। ठीक है ना, इट वॉज वेरी नाइस। जैसे कि बहुत स्वादिष्ट था। बहुत स्वादिष्ट था। कैसे लिखेंगे? इट वॉज वेरी टेस्टी। इट वॉज वेरी टेस्टी। जैसे कि बेकार स्वाद था। तो कैसे लिखेंगे? इट वॉज डल, अनटेस्टी। ठीक है ना, इट वॉज अनटेस्टी, इट वॉज डल। कैसे लिखेंगे? इट वॉज डल। जो वाज है तो था का प्रयोग करेंगे, था है तो वाज का प्रयोग करेंगे। समझ गए ना? जैसे कि ऐसे लिख सकते हैं, इट वॉज वेरी डिलीशियस। इट वॉज वेरी डिलीशियस, बड़ा स्वादिष्ट था। ठीक है ना, बड़ा ही स्वादिष्ट था। ऐसे हम इनको लिखेंगे। समझ गया? तो इसी के साथ ही हमारा ये खत्म होता है। आप कहें तो कुछ एक आधा वाक्य और बना सकता हूँ। जो व्यक्ति सामने नहीं है, ठीक है ना, कोई सामने नहीं है, तो जैसे कि Who is it smoking? ठीक है ना, धूम्रपान कौन कर रहा भाई? तो लिखेंगे इट इज
सीधा ही लिख सकते हो राहुल या इट इज मी, अरे मैं हूं। हु इज स्मोकिंग, हु इज स्मोकिंग, समझ गए बेटा। इसके साथ ही हमारा इट का प्रयोग खत्म होता है, जो काफ़ी लंबा चला है। कल से हम नया चैप्टर शायद छोटा सा हो वो चालू करेंगे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ये आपसे रिक्वेस्ट। ओके बाय।